अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलहसन अली है और आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग में। ठीक है, इससे पहले वीडियोस में मैं आपको बाकी अपलोड कर चुका हूँ क्वेश्चन। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 7 कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको कहा था एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, अगर एक समझ आ गया तो बाकी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब तक जो पढ़े थे हमने ट्राइंगल के ऊपर पढ़े थे 2-3 सवाल। अब जो हमारे पास सवाल आया है ना वो सर्कल के ऊपर आया है। ठीक है, सर्कल के ऊपर आया है तो आपको पता है एक सर्कल होता है। ठीक है, सर्कल होता है, सर्कल की जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ये हो सकता है ना सर्कल का कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है मिड पॉइंट होता है। किसी भी चीज का मिड पॉइंट क्या होता है उसके बीच का हिस्सा। ठीक है, सर्कल का अगर मिड पॉइंट देखें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा सेम होता है। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखूंगा तब भी सेम आएगा, अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालूंगा तब भी सेम आएगा, यहाँ से यहाँ का निकालूं या यहाँ से यहाँ का निकालूं तब भी सेम आएगा। कहीं से भी निकालूं क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि सर्कल एक ऐसा वाहिद चीज है जिसका मिड पॉइंट जो होगा उससे क्या हो जाएगा, सारे डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, सेम होते हैं हमेशा। ठीक है, सर्कल के मिड पॉइंट से क्या होता है, कहीं से भी मतलब यहाँ से अगर यहाँ का डिस्टेंस के दो या रेडियस के दो निकालूं तो क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। यहाँ से यहाँ निकालूं, यहाँ से यहाँ निकालूं, किसी भी साइड से निकालूं तो हमेशा क्या आता है, सेम आता है। तो यही हमसे कह रहे हैं सवाल के अंदर भी कि शो करके दिखाओ द सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब वो बीच पॉइंट से मिड पॉइंट से उसका पॉइंट मौजूद है। अगर हम मिड पॉइंट से अगर उसका मिड पॉइंट सेंटर लेते हैं, ठीक है, तो मिड पॉइंट से जो आपके पास क्या है 4 पॉइंट पास हो रहे हैं, तो क्या ये सर्कल के पॉइंट हैं या नहीं, ये प्रूव करके दिखाओ। ये जो 4 पॉइंट हैं पूछ रहे हैं कि क्या ये सर्कल के पॉइंट हैं या नहीं है, हम प्रूव करके दिखाएंगे कि हैं। कैसे हैं, क्योंकि मिड पॉइंट कह रहेंगे, ये मिड पॉइंट ले लो, इसका ओरिजिन ले लो। ओरिजिन का मतलब है बीच का हिस्सा। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ग्राफ में क्या होता है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस कहलाता है, और ये जो बीच का हिस्सा होता है ना ये ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन में हमेशा क्या होता है, एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। ठीक है, ओरिजिन ऐसा एक पॉइंट होता है जिसमें एक्स एक्सिस भी 0 होता है, वाई एक्सिस भी पॉइंट 0 होता है, इसलिए उसको मिड पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, बीच का पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पास सर्कल की बात करेंगे कि कहाँ से लिया जाए, ओरिजिन से, मतलब ये कहाँ से लिया जाए, ओरिजिन से। तो ओरिजिन में क्या होगा, इसका एक्स एक्सिस भी 0 होगा और वाई एक्सिस भी 0 हो जाएगा, मतलब दोनों साइड क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। इसको मैं कोई नाम दे दूंगा, कोई भी दे दूंगा, पी पॉइंट का नाम दे दूंगा कि जो बीच का पॉइंट है हमारे पास पी पॉइंट है जो 0,0 है। एक्स एक्सिस भी यहाँ पे 0 है और वाई एक्सिस भी हमारे पास 0 है। और साथ साथ में क्या गिवन है, आपके पास 4 पॉइंट है, तो मैं इसको एक साइड का पॉइंट 1 दे दूंगा। ठीक है, 3,4 और दूसरे पॉइंट को मैं पॉइंट 2 दे दूंगा। ठीक है, -4,3 और तीसरे पॉइंट को मैं क्या दे दूंगा, 5,0 और चौथे पॉइंट को P4 को मैं दे दूंगा, काफी मोटा दिख रहा है मार्कर, 2√5,5। ठीक है, ये क्या कर दूंगा, मैं 4 पॉइंट दे दूंगा। अब मुझे प्रूव करना है कि क्या ये सर्कल के पॉइंट हैं या नहीं है। तो आपने क्या करना है, P से लेकर पहले P1 का डिस्टेंस निकालोगे, P और P1 का, फिर P से P2 का निकालोगे, फिर P से P3 का निकालोगे, P से P4 का निकालोगे। जब इन चारों साइडों का डिस्टेंस निकालोगे तो आप देखोगे कि चारों साइडों का डिस्टेंस जो है ना वो सेम आ रहा है। क्यों सेम आ रहा है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता दिया था कि सर्कल का बीच से लेकर कहीं पे भी डिस्टेंस निकालो तो वो हमेशा सेम आते हैं, तो इसलिए क्या आएगा, डिस्टेंस सेम आएगा। 2-3 मैं करके दिखाता हूँ, छोटा सा इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, 3 डिस्टेंस निकले, 4 डिस्टेंस निकलेंगे करते, क्योंकि 4 पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, 2 के मैं निकाल के दिखाऊंगा, 2 के आप खुद निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमने एज्यूम किया कि P पॉइंट हमारे पास क्या है 0,0। एज्यूम करना, लेट का मतलब होता है एज्यूम कर लेना कि ओरिजिन की बात की गई थी, इसलिए हमने P पॉइंट क्या ले लिया, 0,0 ले लिया। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, जो P1 पॉइंट होगा, काफी मोटा दिख रहा है मार्कर। ठीक है, तो P1 क्या है हमारे पास 3,4
और P2 क्या होगा हमारे पास -4,3 और P3 क्या होगा हमारे पास 5,0 और P4 क्या होगा 2√5 और √5। ठीक है, हम पहले निकालेंगे डिस्टेंस कहाँ से, P से P1 का, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लिया। अब हमने x1 क्या लेना है, x2 क्या लेना है वो लिखते हैं। पहले P पॉइंट P और P1 की बात करें तो हम क्या करेंगे, x1 क्या होगा इसका 0 हो जाएगा और y1 क्या हो जाएगा 0 और x2 क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा और y2 क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। तो वैल्यूज को पुट कर दो, x2 क्या है 3 -0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या 4 -0 का स्क्वायर, ये 4 है y नहीं है, इक्वल टू 3 में से 0 जाएगा तो 3 स्क्वायर प्लस 4 में 0 जाएगा 4 का स्क्वायर, ये जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो ±5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये कहाँ का डिस्टेंस आ गया, x1 का आ गया। इसी तरह हम निकालेंगे डिस्टेंस कहाँ का, x2 का निकालेंगे। ये रफ कर देता हूँ मैं ताकि यहाँ से आपको आसानी से करवा दो। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस पॉइंट P से P2 का √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इक्वल टू, अच्छा वैल्यूज तो ले लें पहले। ठीक है, पॉइंट x1 क्या होगा, पॉइंट P1 पे ले लें तो 0 और y1 क्या होगा 0 और पॉइंट 2 ले लें तो x2 क्या हो जाएगा हमारे पास -4 और y2 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, हमेशा सबका क्या होगा, पॉइंट x1 और y1 होगा वो 0 ही लोगे क्योंकि पॉइंट P तो लेना ही लेना है आपने, कुछ भी हो जाए इसको छोड़ना नहीं है। बाकी x2 और y2 की वैल्यू चेंज होती रहेगी, जो पॉइंट लोगे उसके हिसाब से होती रहेगी। ठीक है, तो फॉर्मूले पे पुट करते हैं, x2 क्या है -4 - 0 स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 - 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 में से 0 निकालोगे तो -4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्या बचेगा -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, दोनों का प्लस करोगे 25 का निकालोगे तो ±5, अंडर रूट निकालोगे तो ±5। इसी तरह आपने किसका निकाल लेना है, डिस्टेंस P से P3 का अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसमें पॉइंट P1 आपने P तो लेना ही लेना है तो x1 0 और y1 क्या हो जाएगा 0 और x2 क्या हो जाएगा P पॉइंट P3 लिया तो 5 और y2 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, 5 - 0 प्लस 0 - 0 स्क्वायर इक्वल टू 5 में 0 जाएगा तो 5 का स्क्वायर प्लस 0 में 0 जाएगा तो 0 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25, 0 का स्क्वायर निकालेंगे जरूरत नहीं है 0 ही आएगा, 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो ±5। देखो सारे डिस्टेंस क्या है सेम निकलते हुए आ रहे हैं, ±5 ±5 और फाइनल बचा है हमारे पास। ठीक है, डिस्टेंस कहाँ से P से P4 का इक्वल टू फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। हमारे पास x1 तो 0 हो जाएगा और y1 भी 0 और x2 क्या हो जाएगा पॉइंट P4 में जो पहली वजह होगी वो x2 की चलेगी और जो दूसरी होगी वो हमारे पास y2 की चलाएगी। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो इसमें,
x2 दिया हमारे पास 2√5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस √5 माइनस 0 का स्क्वायर के क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0 माइनस करेंगे तो 2√5 स्क्वायर प्लस ठीक है √5 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4, ये स्क्वायर 100 कैंसिल तो 5 निकलेगा, 2 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4, √5 से और ये 2 4 जगह कैंसिल तो 5 बाहर आ जाएगा, फिर प्लस 5 के अंडर से स्क्वायर कैंसिल तो 5, 4 5 20 प्लस 5 दोनों का प्लस करेंगे तो 25, तब इसका रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 5, तो क्या हमारे पास तीनों चारों साइडों का डिस्टेंस क्या आया, सेम आया, तो हम लिखेंगे P1 इक्वल टू P2 प्लस इक्वल टू P.3 से इसका डिस्टेंस अब क्या है मेरे पास सेम है, तो हम लिख देंगे प्रूफ, सारा साइड का क्या है डिस्टेंस क्या है सेम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं तक लगता हूँ, काफ़ी थक भी गए हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह बाकी वीडियोस मैं बाद में बनाऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो यहीं पे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास पे इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि नीडी पीपल जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको नीड है इस वक्त मैथ के लिए टीचर की, और उनके पास पे करने के लिए फीस वगैरह नहीं है, इनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे लॉकडाउन की वजह से, तो क्या हो सके वो पे कर सकें। ठीक है, मतलब वो अच्छी तालीम मतलब अच्छे मतलब वो यहाँ से मतलब अपनी तैयारी कर सकें पेपर की, अपने फ्रेंड आपके आसपास कोई देता होगा दोस्त वगैरह, आपके फ्रेंड्स वगैरह, कॉलेज के फ्रेंड होंगे, कलर्स वगैरह, तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।